दोस्तों, अभी तक आपने जो है वो धर्मों की दूसरे धर्मों से लड़ाई देखी होगी। लेकिन एक धर्मों में ऐसी लड़ाई भी होती है जो उसी धर्म के अंदर होती है, और वो वही लोग जानते हैं जो उस धर्म के अंदर होते हैं। वो धर्म कह लो, संप्रदाय कह लो, किसी गुरु का मठ कह लो, उसके जो अनुयायी होते हैं, उसके जो फॉलोअर्स होते हैं, उस धर्म के जो लोग होते हैं, उनमें उसी धर्म को लेके दो तरीके के अंतर्विरोध होते हैं, जिनमें से दोनों के अपने अपने तर्क होते हैं। और कुछ ऐसे तर्क होते हैं जिसके पक्ष में भीड़ खड़ी होती है, और कुछ ऐसे तर्क होते हैं जिसके पक्ष में थोड़े से लोग खड़े होते हैं। ये लड़ाई क्या है और क्यों होती है, इस पे जब मैं बात कहूंगा, आपको बताऊंगा, तो निश्चित जानो आपको मेरी बात बहुत जचने वाली है। लेकिन अंत में मैं वो बात कहूंगा जो बहुत सत्य भी है, और वो जब बात कहूंगा तो शायद मेरी उस बात को जो आपको अच्छी लगी फिर मानना मुश्किल हो जाए। तो पहले बात बताता हूं। बात यह है कि किसी भी पंथ में दो तरीके के लोग बढ़ जाते हैं। एक जो गुरु की देशना की गहराइयों पर बात करते हैं, और एक गुरु की देशना को केवल फैलाने की बात करते हैं। तो ये दोनों तरीके के लोग जो हैं कैसे आते हैं उसके संबंध में बात है। बात यह है कि किसी भी गुरु के पास जब लोग इकट्ठे होते हैं, तो वो जो गुरु के जो जो ध्यान, जो पूजा, जो योग अनुशासन गुरु दे रहा होता है, उसके बारे में सुन के, जैसे ध्यान की बात करो तो महावीर के और सीधे एकदम बुद्ध का ख्याल आता है ध्यान के संबंध में। तो बुद्ध को क्या लाभ हुए, बुद्ध की कितनी महानता थी, गरिमा थी, उसको सुन के लोग आ जाते हैं। अब कैसे आते हैं वो ऐसा होता है कि एक व्यक्ति, एक डिप्रेशन का मरीज है, वो एक डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से बोला कि सर मुझे ठीक होना है। डॉक्टर ने कहा तुम यार ऐसा करो, मेडिटेशन करो। फिर वो किसी मठाधीश के पास गया, उसने कहा कि मुझे ध्यान करना है। मठाधीश के पास जो है, या गुरु जो होता है, उसको लगता है कि कोई भक्त आ गया, एक संख्या और बढ़ी, उसको ध्यान करवाना शुरू करता है। ऐसे ही जब 1000 लोगों का समूह इकट्ठा होता है, तो उसमें इसी प्रकार के आए हुए कोई डॉक्टर के पास से आया। किसी ने कहा कि फला गुरु को माना तो उसके लड़का हो गया, बहुत दिनों से बच्चे नहीं होते थे, इसलिए आ जाते हैं। कुछ लोग इसलिए आ जाते हैं कि बहुत आनंद मिलेगा। कुछ लोग मतलब बहुत तरीके के विचार से आते हैं। तो जब आते हैं तो 990 लोग 1000 में वो होते हैं जो इन्हीं किसी कारणों से आए होते हैं, इन्हीं किन्हीं कारणों से आकर्षित और प्रभावित होके। लेकिन 10 वो लोग भी होते हैं जो ध्यान में अपने को खोने, तिरोहित करने आए होते हैं। तो फिर ऐसे लोगों के समूह में 10 लोगों के अनुभव विपरीत होते हैं, 990 लोगों के अनुभव विपरीत होते हैं। लेकिन ये 10 जो हैं वो 990 के बराबर होते हैं। तो ये जो बात कहते हैं उससे 990 हिलते हैं। लेकिन फिर 990 जो हैं, इनको अपने ग्रुप और समूह के प्रभाव से हिलाने की कोशिश करते हैं। ये भी एक यात्रा का ढंग है, दोनों की यात्रा का ढंग। तो इस तरीके से वो धर्मों में मतभेद चलता है। इसी को कभी किसी ने कहा था कि हंस चुगेगा दाना गुटका, कौवा मोती खाएगा। तो ये बात रामचंद्र जी ने कही थी। तो ये जो स्थिति होती है, ये पैदा कहां से होती है? ये पैदा होती है, यही बात बुरी लगने वाली है, ये पैदा होती है उसी गुरु से जो आंख बंद करके हर एक को ध्यान में धक्का दे रहा है। हर एक को ध्यान में धक्का देने से पहले कुछ बातें पूछ लेनी चाहिए। समाधान ये है कि जो आए उससे पूछो कि तुम क्यों आए।
परमात्मा पाने, तो निश्चित हर व्यक्ति कहेगा हाँ परमात्मा पाने। फिर बोलो ऐसा करते हैं, एक तरफ परमात्मा रखा, एक तरफ 1 करोड़ रुपए रखे, बताओ किसको चुनोगे? वो तुरंत 1 करोड़ रुपए की तरफ भागेगा। तो उसको बोलो कि वही तुम्हारा परमात्मा था, तुम 1 करोड़ की तरफ भागो, इतना कोई बुरी बात नहीं है। वो कहेगा नहीं लेकिन हमें ध्यान भी करना है, क्योंकि सर में दर्द होता है, डिप्रेशन रहता है। तो उसको सिर्फ इतनी सी बात है जो मैं चाहता हूं, और यही संदेश है कि उसको सिर्फ इतना करने की जरूरत है कि जो व्यक्ति डिप्रेशन और चीजों के लिए ध्यान करना चाहता है, उसको भी करवाओ ध्यान, लेकिन नाम थेरेपी रख दो। इससे ध्यान की गरिमा बनी रहती है, और जो सर दर्द वालों को, डिप्रेशन वालों को लाभ मिलने वो भी मिल जाते हैं। और वो जो 10 लोग होते हैं उनको सम्मान भी मिलता है, और वो 10 लोग गुरु की देशना को सही ढंग से लोगों के पहुंचाने में सहयोगी हो सकते हैं। और ये 990 लोग गुरु की देशना को डुबाने में सहयोगी हो सकते हैं, क्योंकि ये 990 लोग क्या करेंगे? ये 990 लोगों को लेना देना नहीं है कि परमात्मा या वो आनंद, या जिसकी बात कही जाती है धर्मों में मोक्ष, उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये 990 को लेना देना है कैसे भीड़ बढ़ जाए, क्योंकि वो भीड़ में मजा आता है, लगता है हमारे जैसे कुछ और भी हैं। हम जिस डॉक्टर के पास गए थे वहां बहुत लोग और भी जाते हैं, ये भी एक मजा है। लेकिन इसका नुकसान ये है कि धीरे धीरे ये भीड़ एक बड़ा रूप ले लेती है, एक संप्रदाय का रूप ले लेती है। फिर वो संप्रदाय वो हो जाते हैं जो जरा सी किसी बात से उनको ठेस पहुंच जाती है, जरा सी बात से। सत्य सुनना नहीं चाहते, और वो ठेस पहुंचती है, इसके बदले में वो दूसरे की हत्या कर देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसा संप्रदाय ना खड़ा करें अपने गुरु के प्रेम में जो कि आगे चल के लोगों की हत्या कर दे, तो आपको शुरुआत में ही 2 वर्ग बना लेने चाहिए। एक जो ध्यान में अपने को तिरोहित करते हैं, और एक जो ध्यान को थेरेपी के रूप में लेके अपने शरीर को स्वास्थ्य या और तरीके के जो हैं वो मजे देते हैं। अगर इसका फिल्टराइजेशन हो जाए तो हम दुनिया को बहुत अच्छा बना सकते हैं। बस यही मेरा संदेश था, यही मैं कहना चाहता था। बड़ी शांति से कहा है, आपने बड़ी शांति से सुनना चाहिए। उम्मीद है आपकी भावनाओं को मैंने ठेस नहीं पहुंचाई होगी। प्रणाम।